हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको जय महाकाल। तो यार मैं एक चीज़ ये बोल रही थी, दुनिया में पता नहीं कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। मैं बात कर रही हूँ भूत प्रेत, जादू टोने और इन सब की। मायना कही तो दिनों मैंने अभी आते से फिर तुझे दिया था। तो मैं बात कर रही थी भूत प्रेत, जादू टोने और उन सब की बात कर रही थी। जैसे कि कई लोग हैं नहीं मानते, ये सब चीज़ें नहीं होती। सॉरी, मैं ये बोल रही थी, जैसे कई लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, जादू टोने को नहीं मानते, पर मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे कई लोग बहुत बुरे तरीके से इसमें कैसे फंसते हैं कि जैसे बोला जाता है कि लड़कियों की जब डेट्स आती है तो बाल खोल के नहीं घूमना चाहिए, परफ्यूम नहीं लगानी चाहिए, है ना। और जैसे कि ना गंदे संदे में रात को नहीं घूमना चाहिए, चौराहे पे थूक नहीं फेंकनी चाहिए। अब जैसे कि कल मैं एक स्टोरी सुन रही थी और वो स्टोरी यार मेरे सर के ऊपर से थोड़ी सी रियल लगी और थोड़ी सी मेरे सर के ऊपर से गई। कैसे सर के ऊपर से गई? वो मतलब एक लड़के की स्टोरी थी और वो रियल स्टोरी के ऊपर थी, पर वो समझ में नहीं रहा था आधा रियल है आधा नहीं है। जैसे वो क्या होता है, वो लड़का पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख के वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, कोई सी बड़ी मतलब कि बड़ी उसको कोई जॉब मिलती है, मतलब बेंगलोर वगैरह में मिलती है और वो चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर में रहता है। तो उसको ऑफ़र मिलती है तो वो जाता है वहाँ पढ़ लिख के, मतलब उसके माँ बाप उसको टिकट वगैरह करा देते सब कुछ और वो जाता है। तो उसके बाद नहीं, पहले तो स्टोरी ये थी कि पढ़ने बाहर जाता है। फिर जब वो घर पे आता है, 4-5 साल घर से दूर रहता है, फिर वो घर पे आता है। तो घर पे आता है तो क्या होता है कि वो अपने रूम में जैसे 4-5 साल बाद वो घर लौटा तो रूम में वो बैठा हुआ है अपनी बालकनी में, जैसे पर्सनल सबका रूम होता है, बालकनी में बैठा हुआ है, बैठ के ना सिगरेट वगैरह पी रहा है। तो उसको एक लड़की दिखती है बालकनी में कपड़े डालते हुए, हंसते हुए। तो ऐसे कर करके 2-3 दिन उसने उस लड़की को देखा। फिर वो लड़की क्या करा, फिर 4-5 दिन उसने उसको देखा, फिर आखिरकार दोनों की बात हुई तो बहुत मतलब बात होते होते फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उन दोनों को। फिर वो उसके बाद इतने में उसको ऑफ़र आता है बाहर, जहाँ जैसे पढ़ाई करके आया ना, कि अब तुम आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी खासी जॉब मिल गई। तो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जॉब का मुझे मतलब आ गया है, सर ने मतलब मेल कर दिया था तो मैं जाऊँगा। तो उसके पापा उसको बोलते ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको मतलब टिकट करा देता हूँ। तो वो जाता है। हाँ, वो लखनऊ का रहता है वो लड़का। तो फिर वो जाता है तो जॉब वगैरह के लिए, मतलब वो पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहा है। उसके बाद जब वो सो रहा है, सो के सुबह उठ रहा है, तो वो अपने लखनऊ वाले रूम में उठ रहा है। उसके मम्मी पापा उसको चिल्ला रहे हैं कि मतलब कि तू आ गया, तुझे जॉब नहीं करनी थी तो तू क्यों आ गया। वहाँ से उसका सर चिल्ला रहा है उसको कि भैया तुम छोड़ो छोड़ो, मतलब फर्स्ट टाइम था तो ज़्यादा ना घर वालों ने चिल्लाया ना उसके सर ने चिल्लाया। ऐसे करते करते रिपीट उसके साथ सेम, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन, फिर आखिरकार उसके बॉस ने भी उसको बहुत चिल्लाया। उसके मम्मी पापा ने बोला बहुत अच्छा बेटा, जितना तुमने पढ़ने लिखने में पैसे लगाए उतना तुमने तो टिकटों में उड़वा दी और हमारे भी गवा दी पैसे, बहुत अच्छा करा। फिर उसने क्या करा, उसने अपने मम्मी पापा को बोला एक लास्ट मौका दे दो पापा, मेरी आप टिकट करवा दो, मैं ना पक्का अब जॉब करूँगा। वहाँ से सर को भी मनाया कि पक्का अब सर मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मतलब मैं घर नहीं जाऊँगा लौट के, मैं करूँगा जॉब। उसने क्या करा, उसने सोचा मैं आज सोऊंगा नहीं, तो वो सोया नहीं, पूरी रात जगता रहा, चिप्स का पैकेट खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, ये वो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके साथ ये नहीं हुआ कि वो अपने लखनऊ वाले रूम में उठा, उसको अपने घर नहीं पहुंचा,
वो वहीं बेंगलोर में उसको नौकरी मिली थी जहाँ उसने पढ़ाई करी थी। फिर क्या हुआ, उसने 4-5 दिन तक ऐसा करते गया। नेचुरल सी बात है, 4-5 दिन बाद फिर उसे नींद तो आएगी। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटा, फिर वो अपने लखनऊ वाले घर में पहुंच गया। तो उसके बाद अब उसने सोचा कि यार बहुत परेशान कर लिया माँ बाप को, वैसे सर को भी दुखी कर लिया मैंने, मेरे माँ बाप को बर्बाद ही कर लिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जॉब ही छोड़ देता हूँ। वैसे सर को भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस बीच में उसको उसका दोस्त मिला। तो उसका दोस्त बहुत समझदार था, तो उसने दोस्त को बताया। तो उसके दोस्त ने बोला चल एक काम करते हैं, मैं तुझे एक तांत्रिक बाबा है उसके पास ले जाता हूँ। तो अपने दोस्त को ले गया। तो उसके बाद वो तांत्रिक ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो मैं ना तुम्हें कुछ दे दूँगा, ताबीज़ वगैरह। पर वो ढोंगी बाबा था। उसने वो पहनी, सब कुछ करी। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे जॉब के लिए अप्लाई किया। तो वही उसके साथ हुआ कि वो जहाँ भी जॉब कर रहा है, उठ अपने रूम में ही रहा है सुबह। फिर उसके बाद ये हुआ, ऐसे करके वो हताश हैरान परेशान हो गया। फिर उसने क्या करा, उसने उसके पापा समझ गए कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा है, जिसके बीच में मेरा बेटा जूझ रहा है। क्योंकि मेरा बेटा इतना तो समझदार है, हमको इस कदर परेशान नहीं कर सकता। तो उसके पापा के जो दोस्त थे, उन्होंने बहुत, कोई सिद्ध तांत्रिक थे या सिद्ध महात्मा थे, उसके पास लेके जाते हैं। फिर लेके नहीं गए डायरेक्ट, उसके पापा ने बात करी। तो वो ऐसे सिद्ध महात्मा पुरुष थे कि वो समझ गए। उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ साया है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम हमारे मठ जहाँ रहता है तांत्रिकों का बहुत बड़ा, जहाँ वो योग साधना वगैरह करते हैं, तो क्या करा, वहाँ लेके चले गए वो उसके बेटे को। पटा पटा के जा नहीं रहा था वो, नहीं पटा पटा के नहीं, वो तो खुद बोल रहा था कि पापा मैं तो होके आया हूँ, ये वो मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास, मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो। तो उसने बोला नहीं बेटा, तुम्हें एक बार तो चलना पड़ेगा। फिर वो लेके गए। तो उस बाबा ने उस लड़के से सवाल पूछे। बोला एक काम करो, उन्होंने अपनी शक्ति से सब देख लिया कि इसके ऊपर किस चीज़ का साया है, आत्मा का है, क्या है, कि किस चीज़ से जूझ रहा है, जो किसी को अब तक नहीं पता था। फिर उसने बोला कि जब से तुम पढ़ के बाहर से आए हो और जॉब वगैरह कर रहे हो, तो मुझे इस बीच में बताओ कि तुम्हें दोस्त, उसने बोला कि तुम किन किन लोगों से मिले हो, किन किन लोगों से बात करी है। उसने बोला मेरे वही डेली यार के दोस्त, माँ बाप, ये वो सब। तो बाबा ने बोला कि नहीं एक काम करो बेटा, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो कि तुम इस बीच में और किससे भी मिले हो, किससे बात करते हो, इस बीच में कुछ अलग हरकत हुई है। तो उसने बहुत जोर डाला। तो उसने बोला हाँ, मैं एक जब पढ़ के आया था बाहर से, तो मैं ऊपर बालकनी में बैठता था, तो एक लड़की दिखती थी मुझे कि वो वहाँ पे कपड़े फैला रही, कपड़े डाल रही, और वो मैं धीरे धीरे दोस्ती, हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। तो हुआ क्या कि है ना, दोस्ती प्यार में बदल गई। मम्मी थोड़ा धीरे खराटा मारी दो। तो दोस्ती प्यार में बदल गई। तो फिर उसने बोला कि ऐसे कर करके हुआ, तो बहुत अच्छी लड़की है वो। तो उसने बाबा ने बोला बेटा, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो कोई एक आत्मा है जो जिसने तुम्हें अपने बस में किया हो। तो वो लड़का मानने को तैयार नहीं। तो वो बाबा ने बोला कि अब एक काम करो, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पता करना कि वो जो सामने तुम्हें लड़की दिखती थी, वो जगह कितने दिन से बंद है और वहाँ कोई रहता था कि नहीं। तो वहाँ के वॉचमैन से पूछा गया। तो उसने बोला आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो सालों से बंजर पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है, बस हम इसकी रखवाली करते हैं। तो हुआ ये, वो वाला रूम बोला, कैसे भी बोला बाबा ने कि तुम्हें रूम खुलवाना पड़ेगा, यहाँ की मिट्टी लेके आनी पड़ेगी, तब तुम इससे पीछा छूट पाओगे, नहीं तो नहीं। तो उसने बोला ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूँगा। फिर वो जैसे तैसे वॉचमैन को पटाया, वहाँ के मकान मालिक को पटाया, वो नहीं माने। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उस लड़के ने वहाँ जाने की कोशिश करी, वहाँ गया, उसने दरवाज़ा खोला, तो उसको अंदर कुछ ऐसा दिखा कि वो डर के मारे उसके पैर कांपे और वो बाहर आ गया।
और उसने बाबा से बोला, बाबा ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन बाबा ने बोला, ठीक है बेटा, अब हम एक काम करते हैं, अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम पूरी तैयारी के साथ क्या बोला उस बाबा ने, मम्मी। हाँ। तो उस बाबा ने बोला कि है ना, हम पूरी तैयारी के साथ मैं अपने और साथियों को लेके आऊँगा जो पूजा पाठ करते हैं। उनके 6-7 लोग थे, वो सब गए वहाँ, पूरा तंत्र मतलब किया, सब कुछ किया, पूरी चौकी सजाई ये वो, ताकि वो आत्मा कब्जे में आए। फिर जैसे जैसे वो मकान मालिक, मतलब जो मकान का था, मतलब बिल्डिंग का, उसको मनाया, उसके कहने पे वो मान गए। दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो वो अंदर की जब हालत देखते हैं, जाले जमे हुए हैं, इतनी मोटी मोटी मिट्टी की परतें, मतलब सालों से वो बंद था। वहाँ वहाँ अंधेरा सा है, कीड़े घूम रहे हैं, ये वो बहुत गंदा। फिर क्या करा उस बाबा ने, मतलब मंत्र साधना चालू करी, तो कुछ भयानक आवाज़ें आई। तो भयानक आवाज़ें आई तो बहुत डरावनी आवाज़ आई। तो उसमें एक औरत की आवाज़ आई। तो उसने बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो उसने बोला, तू कौन है? तो उसने बोला कि मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी ऐसे ऐसे मौत हुई थी, और ये मेरा पति है, ये मुझे छोड़ के चला गया था, और मैं इस जन्म में तो उसको ले जाऊंगी, उसने मुझे धोखा दिया था, और अब मुझे बस यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो बाबा ने उसको समझाया कि सुन, तू तू एक नॉर्मल ये एक नॉर्मल इंसान है और तू एक आत्मा है, ये मिलन नहीं हो सकता, और तू मतलब इसको छोड़ के चली जा। पर वो जिद्दी टाइप की आत्मा माने नहीं। तो फिर बाबा ने क्या करा, बड़ी मुश्किल से उसको कब्जे में लेके आया, और वो आत्मा यानी कि इतनी खतरनाक थी कि सर काट देना, कुर्सियाँ फेंकना, ये वो, बहुत सारे लोग, 8-9 लोग वहाँ मर गए। फिर वो बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसको कब्जे में किया, और एक मतलब बॉटल में बंद किया। फिर उसके बाद उसके माँ बाप को बोला कि ना, ये जो है, ये किसी सुनसान जगह में जाके गड़ा देना, ये बॉटल टूटनी नहीं चाहिए, टूटी तो ये वापस इस जगह फिर आ जाएगी, इसके ऊपर आत्मा आ जाएगी। तो जैसे जैसे उसके घर वाले फिर ले गए, छुपा दिया, मतलब गड़ा दिया किसी खेत वगैरह में। फिर उस बाबा ने बोला कि अब एक ही तरीका है कि तुम्हारे बेटे को यहाँ पे, मतलब ये जो शहर है, यहाँ पे नहीं रहते हुए तुम इसको देश विदेश के किसी कोने में भेज दो, ये वहीं पे पढ़े, वहीं पे जॉब करे, वहीं पे सब करे। नहीं तो इसकी जान को खतरा है, अगर ये आ गई आत्मा वापस गलती से भी, तो मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो ये बोल रहे थे कि कई ऐसे स्थान रहते हैं, कई ऐसी जगहें रहती हैं जहाँ से मतलब कि, मतलब एक आत्माओं को एक टाइम, मतलब एक रहता है, ऑरा नहीं, मतलब एक वो एक स्थान तक रहती हैं, वो आप तक दूर तक नहीं आ पाती, ऐसा कुछ रहता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो तो आत्मा है यार, वो कैसे नहीं, वो तो किसी भी शहर, फॉरेन कंट्री में भी एक चुटकी में पहुंच सकती है। तो मेरे को इस कहानी में ये सच्चाई नहीं लगी। और दूसरी चीज़, बॉटल में तुम उसको गड़ा रहे हो, फिर वो एंड में बोलता है कि बॉटल टूट गई तो वो आत्मा छूट गई, फिर उसके पास पहुंच गई, तो वो तो वापस उस पर अटैक करेगी। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस दुनिया में कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति भी तो है। भगवान पे जो आस्था रख ले, भगवान पे जो सच्ची श्रद्धा रख ले, सच्चा वो कर ले, उसको कभी ये चीज़ें पकड़े? अगर पकड़े भी तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है, देवाधीदेव महादेव की शरण में आप पहुंच जाओ, वो आपके सारे कष्ट हर लेगा। और दूसरी चीज़, कभी भी ऐसी गलतियां ना करो, आप वीराने में ना जाओ, परफ्यूम ना लगाओ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और मतलब जितना हो सके दूर रहो, सुनसान जगहों पे मत जाओ। जैसे लोग रात को लेट नाइट होते हुए आते हैं, दारू दक्कड़ पीते हैं, रास्ते में कोई अजनबी मिल गया तो उससे बातें कर लेते, तो हमें नहीं पता वो अजनबी जो मिल रहा है इंसान के रूप में, वो कौन है, शैतान है कि कौन है। इस तरीके से लोग फंसते हैं। गंदे संदे में तुम घूम रहे हो, पियक्कड़ दक्कड़ में घूम रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं। और एक बात बताऊँ, जितने साफ सुथरे रहोगे, जितनी पूजा पाठ करोगे, आपको ये चीज़ें नहीं पकड़ेगी, और जितना गंदा होके रहोगे
और अपने ऑरे को, ऑरा क्या होता है, एक परमात्मा की दी हुई शक्ति होती है, वो होता है सर्कल हमारे तरफ। अगर उसको स्ट्रांग बनाओगे कि मुझे कुछ नहीं है, मेरा देवाधिदेव महादेव शंभू मेरे साथ है, तो आपको कभी कोई आत्मा, कभी कोई बुरा साया, कभी कुछ पकड़ ही नहीं सकता है, अगर भोलेनाथ पे आपको सच्चा भरोसा है। रोज नियम से उसके मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ। मैं मानती हूँ हमें अजीब अजीब डर लगता है अजीब अजीब चीज़ों से, पर आपको कुछ नहीं होगा जब तक भोलेनाथ है। उस डर के ऊपर आप विजय पालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर डरोगे तो और डर के ही रह जाओगे। आई होप सो आपको समझ आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी नेक्स्ट स्टोरी लेके आऊँ। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा साहब, ध्यान रखो, बाय बाय।